सो आई होप आई एम लाइव नाउ इफ क्योंकि सेटिंग आज थोड़ी सी प्रॉपर हो नहीं पा रही है। अगर लाइव हूँ तो आप लोग कमेंट कर दो। एक सेकेंड, 1 सेकेंड जस्ट। हाँ, यहाँ पे चलो तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ ही शुरुआत करते हैं। लिंक जनरेट नहीं हो सका। आप लोग शेयर कर दो वीडियो को। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्लास आज की है। ऑड वन आउट पार्ट नंबर 5। लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग ताकि पता चल जाए कि क्लास आज की है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन आई होप कल से नहीं आएगी ये चीज। ऑड वन आउट पार्ट 5। और जितने भी लोग आ गए हैं एक बार हाँ या ना कुछ बोल दें ताकि समझ में आ जाए कि हाँ भाई आई एम लाइव, प्रॉपरली स्ट्रीम हो रही सारी चीज़ें। सेशन को शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे, जल्द से जल्द शुरू करते हैं। चलो तो लोग हमें यहाँ पे दिखने लगे हैं, तो आई होप कि आई एम विजिबल। सब चीज़ें क्लियर आ रही होंगी, लाइट, साउंड, वॉइस, मैं सब चीज़ें दिख रही होंगी आप लोगों को। एक बार हाँ बोलते रहो। साधना ने बोला है हाँ ठीक है, यस सर। आफ्ताब लाइव सर, ओके। वीडियो को एक बार शेयर कर दो भाई सभी के सभी, ताकि आज की क्लास को हम लोग शुरू कर सकें। टॉप 10 क्वेश्चन बना करके लाए हूँ आप लोगों के लिए, उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। एक दिन लेवल हाई रखूंगा, एक दिन लेवल लो रखूंगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा हाई रखने का भी कोई फायदा नहीं और बहुत ज़्यादा लो रखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो क्लास शुरू करी जाए आपकी। एक बार हाँ या ना बोल दो तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। क्लास शुरू करी जाए। चलो भैया, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगाने जा रहा हूं। बिल्कुल ढंग से बैठ जाओ। 10 क्वेश्चन है और एक दो आपको लग सकते हैं थोड़ा आप द लेवल हो, लेकिन बाकी सब आसानी रहेंगे। ठीक, तो चलो भाई, लोग आते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्लास आज की शुरू करते हैं। लिंक को शेयर कर दो ताकि जिन लोगों को लग रहा था कि क्लास नहीं होगी वो भी आ जाएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ग्रुपिंग के हिसाब से आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ग्रुपिंग के हिसाब से आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ऑड वन आउट की पार्ट 5 है, पीपीटी नंबर 5। पहला क्वेश्चन आ गया है। आपको कुछ डेट्स दे रखी हैं, इन डेट्स के हिसाब से आपको आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। लिंक को आप लोग शेयर करते चलिए। थोड़ा सा लिंक जनरेट होने में आज प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप ही लोग शेयर कर सकते हो भाई, मैं तो कर नहीं सकता। तो इतनी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सबके सब शेयर कर लो, अपने दोस्तों को बता दो कि क्लास शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आंसर दो जल्दी से। सबसे पहला आंसर दिया है साधना ने, बोला है ए। वेरी गुड। साधना, गीतांजलि, आफ्ताब ए, विष्णु ए, कान्हा ए, 14 नवंबर। वेरी गुड। कान्हा, वाई टुडे डोंट टेक इंग्लिश क्लास। आई डोंट नो कान्हा अबाउट इट, मुझे आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए,
क्यों? क्योंकि ए को छोड़ करके अगर आप बी, सी और डी के ऊपर आए तो ये सब हमारे नेशनल डे हैं, उर्फ नेशनल हॉलीडेज हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तीनों के तीनों नेशनल डेज माने जाते हैं, लिहाजा इनके सम्मान में देश क्या होता है? छुट्टी देता है, ड्यू टू अदर्स आर नेशनल हॉलीडेज, तो उनको हम नेशनल हॉलीडेज भी कहते हैं। वेरी गुड, जितने लोगों ने ए आंसर दिया है बहुत सही दिया है। क्वेश्चन नंबर टू कान्हा ने एक्सप्लेन भी कर दिया है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 अजय आंसर सही है, उपेंद्र आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर सभी लोग आ जाओ, गीतांजलि, साधना, आफ्ताब, कान्हा, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आओ। लास्ट में बताना मुझे कमेंट करके कितने लोगों का आंसर सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 लिंक को आप ही लोग आज शेयर कर देना। जनरेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया था तो इस एंड से तो नहीं हो पाएगा। अब आप ही लोग शेयर करके बता दो कि क्लास शुरू हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो। हमारे पास है ऑप्शन कॉटन, वूल, रेयॉन एंड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो दफ्ती का गत्ता होता है। डी कार्डबोर्ड, डी। सबसे पहला आंसर दिया है विष्णु ने, फिर नायडू जी ने दिया है, साधना डी, आफ्ताब डी, डी 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 डी। आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत तेजी से जवाब दिया। पूजा डी, नीति डी, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी, और इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों। ए, बी, सी ये सब रिलेटेड होते हैं किससे? क्लॉथ से। ये सब रिलेटेड होते हैं किससे? क्लोथ से। क्लियर हुई बात? क्लोथ यहां पे हमारा कपड़ा वाला नहीं, क्लोथ यहां पे हमारा धागा वाला क्लोथ। क्लियर हुई बात? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी सी के जो एंडिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको हम पहन सकते हैं, कार्डबोर्ड को हम पहन नहीं सकते हैं, तो वो भी तर्क सही है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर ऑड वन आउट से है, आंसर दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर ऑड वन आउट से है, जल्दी आंसर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिगर ऑड वन आउट से है। वीडियो को लाइक करते चलना भाई, ठीक? सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को। Others are the textiles, very good. Others are related to textile, Kanha, very good. Instead of cardboard, very good. Kanha explain तुम करते बहुत अच्छा लगता देख के। सत्यम मिश्रा, जस्ट लाइक द सेशन। भाई सत्यम की बात बिल्कुल सभी लोग मानो। साधना ने आंसर दिया है 3 का डी। बच्चे बाकी लोग भी दे रहे हैं। नीति डी, नायडू सी, नायडू एक बार ध्यान दो फिर से। विष्णु जी डी, नीति ने डी, आफ्ताब डी, राम बाबू डी, रितु सी। रितु जी ध्यान दीजिए फिर से एक बार आंसर पर। गीतांजलि डी, ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगेन कान्हा ने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी सब लोगों का आंसर डी है, कुछ का सी है। क्वेश्चन नंबर 3 हम आंसर बाद में देखते हैं, पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। देखो इधर, जब मैं आप लोगों को डायरेक्शन पढ़ाऊंगा, डायरेक्शन डिस्टेंस, तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्शन और डिस्टेंस दुनिया के हिसाब से अलग होता है, रीजनिंग के हिसाब से अलग होता है। रीजनिंग 3 प्रकार के डायरेक्शन को जानती है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसमें तीसरा प्रकार होता है मैकेनिकल डायरेक्शन। मैकेनिकल डायरेक्शन यानी यांत्रिक दिशाएं। यांत्रिक दिशाएं वो दिशाएं होती हैं जो मशीन में फिट करी जाती हैं। उनको मशीन को नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से कोई लेना देना नहीं होता है। मशीन की जो मोटर होती है वो यांत्रिक दिशाओं के ऊपर काम करती है और वो केवल 2 दिशाएं जानती है। अभी थोड़ा सा एक सार समझ लो। मैकेनिकल डायरेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज के नाम से भी जानते हैं। क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन होता है जो घड़ी चलती है, तभी उसका नाम घड़ी की ही दिशा पे दिया गया है। घड़ी की सुई आप देखते हो, अगर ऐसे रखते हो तो बिल्कुल ऐसे 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 चल के पूरा एक राउंड मार के 1 घंटा कंप्लीट कर लेती है। तो हम कहते हैं ये डायरेक्शन हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लियर हुई बात? ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है। इसी के आधार पे इसको हमें रखना है। अगर हम ऑप्शन नंबर, अच्छा ये वाला अगर क्लॉकवाइज है तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये घड़ी की उल्टा चलता है। एंटी का मतलब ही उल्टा होता है, काउंटर का मतलब ही उल्टा होता है। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखो तो ऑप्शन नंबर ए क्लॉकवाइज चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखो तो ऑप्शन नंबर बी भी तो क्लॉकवाइज चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखो,
सी भी आपका क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएं तो डी तो इस दिशा में जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो थर्ड का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो डी होगा, क्योंकि ए बी और सी सब के सब क्लॉकवाइज हैं। तो सत्यम ने भी इस बार दिया है 45 डिग्री। गीतांजलि ये सब 45 डिग्री और इन सब के चक्कर में अभी आप ना पढ़िए, चीजों को टफ ना बनाइए, बहुत इजी रखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर योर सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन इज ऑसम आल्सो काना, थैंक यू। सत्या आई एम द न्यू स्टूडेंट, ठीक ठीक ठीक। सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने डी आंसर दिया है बहुत सही दिया है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। लाइक कर दो, टोटल आई थिंक 26 लोग हैं इतने समय, आज कम है, और लाइक 16 ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। इस बार मैं सारे आंसर लिखे जा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। 4 का आंसर बताओ जरा क्या होगा, 4 का आंसर बताओ जरा क्या होगा। 10 60 30 90 40 240 20 120, बहुत सही। सबसे पहला आंसर दिया है इसका एके ने, बी ऑप्शन। उसके बाद जो दूसरा दिया है वो दिया है हिमांशु शेखर, फिर सत्यम, फलक, नीति, मस्तान, आफ्ताब, उपेंद्र, नीति, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बी आंसर दिया है। देखो जिनकी नहीं समझ में आ रहा है सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि देखो आप लोग होशियार हो, जो नया है उसको चीजें सिरों से समझ में आनी चाहिए ना। 30 90 40 240 एंड 20 120 20 120। अगर हम देखें तो ये इसका 6 गुना है, अगर हम देखें तो ये इसका 6 गुना है, अगर हम देखें तो ये इसका 6 गुना है। सब एक ग्रुप में है, ये इसका 3 गुना है, ये ग्रुप से अलग हो गया। जो ग्रुप से अलग हो गया वही तो कहता है ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितने भी लोगों ने बी दिया है बहुत सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपके ऊपर स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया है, आंसर तो जल्दी से, और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर दे दो, जैसे सत्यम और कान्हा कर रहे हैं तो और मजा आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे दो तो और अच्छा है। एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार आंसर दे दो तो और अच्छा लगेगा। इसी बहाने हम ये भी चेक कर लेंगे आप लोगों की केमिस्ट्री का ज्ञान कैसा है। हमारे पास ब्रास है, हमारे पास गन मेटल है, हमारे पास ब्रॉन्ज है, हमारे पास जर्मेनियम है। आंसर जिन लोगों ने दिया है ए बी सी बिलोंग टू अ मेटल, ओके। मसान नायडू ने आंसर दिया है ऑल आर एलॉय, डी इज नॉट। हिमांशु सक्सेना, बेस्ट आंसर हिमांशु, वेरी गुड, बेस्ट आंसर। देखो इधर कैसे, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, थोड़ा बहुत साइंस के स्टूडेंट होगे तो पता होगा आप लोगों को कि हमारे यहां दे रखा है ब्रास, हमें दे रखा है ब्रॉन्ज, हमें दे रखा है गन मेटल, गन मेटल, और हमें यहां पे दे रखा है जर्मेनियम, 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 सिलिकॉन, ये सब पढ़ रखा होगा आपने। ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रास हमारा क्या है भैया, एलॉय है। किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का एलॉय है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रॉन्ज हमारा किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का एलॉय है। टिन का मैं केमिकल फॉर्मूला शायद स्टैंडियम होता है कुछ, एसएन करके ऐसे ही कुछ होता है। गन मेटल भी हमारा कॉपर प्लस दो चीजों को एलॉय है, तो समय याद नहीं आ रहा है, क्लास 10th में पढ़ा था हमने। बट जर्मेनियम इज अ मेटल, सॉरी जर्मेनियम इज अ एलिमेंट, जर्मेनियम एक एलिमेंट है। ये सब क्या है, ये एक दो तीन एलिमेंट से मिल करके बने। जो एलिमेंट से मिल करके बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलॉय। और ये हमारा एक एलिमेंट है, ये अपने आप में एक प्योर फॉर्म है। तो लिहाजा हमारा जो ग्रुपिंग
जो है वो इन तीनों ने बना ली, मिक्स होकर के ये अकेला पड़ गया, यही हमारा ऑड वन आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। टिन का केमिकल नेम, सॉरी टिन का सिंबल किसी को पता हो तो एक बार कमेंट करके बता दे हमें। CuSN, हाँ SN, हमें लग रहा था ना स्टैनियम होता है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया ये? AK, गुड, वेरी गुड, केमिस्ट्री अच्छी है आपकी। AK के बाद एक ने किसी और ने भी, कान्हा ने भी आंसर दिया 10SN, वेरी गुड। चलो लाइक कर दो, 38 वॉचिंग है, लाइक केवल 20 ही हैं, निर्दयी। लाइक कर दो फिर आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। किसी ने दिया 6 का आंसर अभी तक? किसी ने 6 का आंसर? अच्छा, सब लोग दे रहे हैं डी डी डी। विष्णु, आफ्ताब, नायडू, सत्यम, AK, श्रीधर, गीतांजलि, मीना, पवन, सभी लोगों ने डी आंसर दिया। चलो, जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, जो रिकॉर्डेड देखेंगे, वो बाद में कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूं। ऑप्शन नंबर ए की तरफ अगर आप जाओ, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, खेल दो लाइनों का है। एरो एरो भी भूल जाओ, खेल दो लाइनों का है। ठीक, एक लाइन ने दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर काट दिया। एरो एरो से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ए ऑप्शन ये सोच के दे रहा है कि 3 में एरो 1 में नहीं है, तो वो फिर अभी समझ नहीं पाया इस चीज को। अगर हम बी को देखें तो बी में भी एक लाइन ने दूसरी लाइन को काट दिया है, फिर कह रहा हूं एरो से कोई मतलब नहीं। अगर हम सी को देखें तो फिर हम देखेंगे एक लाइन ने दूसरी लाइन को काट दिया है, अगेन एरो से कोई मतलब नहीं। अगर हम डी को देखें तो हम देखेंगे यहां पर किसी लाइन ने किसी को नहीं काटा है, दोनों पैरेलल हैं। ये तीन एक ग्रुप में है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये अलग है क्योंकि ये पैरेलल है, तो डी इज द राइट आंसर। ये अलग है क्योंकि ये पैरेलल है, तो डी इज द राइट आंसर। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोगों ने डी आंसर दिया है बहुत सही दिया। ये सत्यम ने देखो फिर से जवाब दिया है, ऑल आर फॉर्मिंग एट 90 डिग्री एंड 180 डिग्री पैरेलल। वेरी गुड AK, सत्यम, साधना, काना, गीतांजलि, इन लोगों ने, सब लोगों ने और एक्सप्लेन करके आंसर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आंसर दो। जितने भी आपके साथ के फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं एफकैट को लेकर के, SSC को लेकर के, NTPC को लेकर के, रेलवे को लेकर के, रेलवे ग्रुप डी एंड ऑल दैट, या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग हरियाणा, राजस्थान, MP, दिल्ली, DSSB, बिहार, झारखंड, जहां पे हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज करी जाती है, उनको आप इनवाइट कर सकते हो यहाँ पे। उनको रीजनिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन वाइज पढ़ना हो तो 2.5 से 3, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना हो तो 5 से 6। जैसे आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिलोजिज्म में। जिन लोगों को भी सिलोजिज्म में प्रैक्टिस करनी हो क्वेश्चन की, आप देखना कि लास्ट के 4 क्लासेस में जो मैंने 3 फंडे बताए थे, उन्हीं 3 फंडों से आज हम 15 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। कोई नई चीज ना यूज करेंगे ना नई चीज बताएंगे। तो 5 से 6 लाइव आ जाना। शेड्यूलिंग अगर ना भी दिखे तो एक बार 5-10 पे देख लेना, लाइव स्टार्ट ही हो जाती है किसी तरीके से। चलो इसके ऊपर आते हैं। IK गेमिंग, भाई क्या समझाना है? ये वाला छठा वाला समझाना है कि साथ ये वाला समझाना है कि जो स्क्रीन पे आ रहा है वो वाला समझाना है? ये बता दो पहले, समझाना क्या है? पवन ने आंसर दिया है डी, बिकॉज ऑल आर ऑड नंबर। ओके, IKS गेमिंग समझाना क्या है ये तो बताओ पहले। सोनू ने आंसर दिया है A, गीतांजलि ने दिया है B, कान्हा ने दिया है D, आरती ने बोला है D, मीना ने बोला है D, डी डी डी, फलक ने बोला है 7। ये 7 कहां से है? 7 नंबर क्वेश्चन। चलो इसको हम लोग समझते हैं क्या है। D, B और A में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 हम बात करते हैं। यहां में लिखा हुआ है 12, 18, 15।
फिर यहां हमें लिखा है 12 10 9, फिर हमें लिखा है 12 6 9, 12 6 9, फिर हमें लिखा है 12 4 8, 12 4 8। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों मैं कहूंगा एक कॉमन नंबर के मल्टीपल हैं। ठीक, चलो मान लेते हैं 3 के। ये तीनों के तीनों एक कॉमन नंबर के मल्टीपल हैं, चलो मान लेते हैं 3 के। ये तीनों के तीनों एक कॉमन नंबर के मल्टीपल हैं, फिर से चलो मान लेते हैं 3 के। ये तीनों के तीनों एक कॉमन नंबर के मल्टीपल हैं, मान लेते हैं 4 के। ये तीनों के तीनों किसी भी एक नंबर के मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, ये या तो 3 के होंगे या 2 के होंगे। अब ग्रुपिंग करने में देखो कितनी मदद मिलेगी। ये एक नंबर का मल्टीपल है, ये एक नंबर का मल्टीपल है, ये एक नंबर का मल्टीपल है, लेकिन ये 2 नंबर का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7th का आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्या बोला मैंने? 12 18 और 15 3 के टेबल में आते हैं, सिर्फ 3 एक नंबर में। 12 6 और 9 ये तीनों के तीनों 3 के टेबल में आते हैं। 12 4 और 8 ये सब के सब 4 के टेबल में आते हैं। लेकिन 12 10 और 9 ये सिर्फ 3 या सिर्फ 2 के टेबल में नहीं आ सकते हैं, इनको दोनों को ही हमें लेना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। साई विश्वनाथ ट्रिपलेट है, लेकिन हर ट्रिपलेट को उसी तरीके से नहीं करा जाता है जिस तरीके से अभी तक हम करते आए। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों को प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब ये सब तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, इसके साथ एक ऐसी चीज भी सिखाऊंगा, लॉजिक, जहां आप फंसो तो आप इस तरीके से आंसर दे दो। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। सीजीएल क्रैक करने में कितना टाइम लगता है, इसका जवाब देता हूं अभी मैं। क्वेश्चन नंबर 8 करो जल्दी से। संध्या ने पूछा है सीजीएल क्रैक करने में कितना टाइम लगता है। सीजीएल क्रैक करने में डिपेंड करता है भाई, हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने 7-8 महीने की रिगरस पढ़ाई करी और उनका पेपर निकल गया है। पर उनमें एक चीज अच्छी थी कि उनके समय का एसएससी में इतने नाटक नहीं होते थे। प्री आया, 4 महीने बाद मेंस लगा, मेंस निकाला, उसके बाद इंटरव्यू हुआ और वो ज्वाइनिंग कर रखी है उन्होंने इतने समय। ठीक, जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो इंस्पेक्टर थे, प्रमोट होने वाले थे, क्योंकि 3 साल से ऊपर का उनको टाइम हो गया था। अभी मेरी उनसे बात हुई नहीं कुछ खास। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी अगर एग्जाम आता है तो वो निकल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिलेबस देखना होता है अपने हिसाब से, कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं। तैयारी को मैं बोलता हूँ 40%, स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूँ 60%। स्ट्रैटेजी बनाओ अपने एग्जाम की और उसके बाद उसको अमल भी करो। गीतांजलि ने बोला है सी। ऑप्शन उन्होंने दिया आउटडेटेड। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अगर आपको सवारी करने को मिल जाए तो आपको लगेगा आप यू आर इन अ हेरिटेज। हमें दे रखा है यहां पे रिक्शा, टैक्सी, फिर तांगा और ठेला। रिक्शा, टैक्सी, तांगा और ठेला। संध्या ने पूछा है नो सर प्रिपरेशन। संध्या, कई चीजों के ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करती हैं और बच्चे डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। एक बार अकेले में बैठो, पूछो 4 सब्जेक्ट से मेरा पाला पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट में मैं किन किन चीजों में तेज हूं। जिनमें तेज हो उनमें और ज्यादा तेज हो जाओ, और जिनमें नहीं तेज हो उनके लिए फिर आप चीजों को सीखो, क्योंकि उनमें तेजी रखने से तो कोई फायदा नहीं जब तक वो आएंगे नहीं आपको समझ में। क्लियर हुई बात? एसएससी सीजीएल प्री की अगर मैं बात करूं, देखो मेन से मेरा सब्जेक्ट आता नहीं, इसलिए मैंने कभी उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ईमानदारी से बोलूं अगर आपको। तो प्री में मैंने एक चीज देखी, अगर आपके 2 सब्जेक्ट बेस्ट हैं और 2 एवरेज हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 बेस्ट होने चाहिए। उनमें एक तो आप रीजनिंग ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग की हमारी जो परफेक्ट स्ट्रेटेजी होती है 5 से 6 मिनट में 50 से 50 सवाल नंबर, 25-25 बिल्कुल सही। ठीक, वो कैसे करना है वो भी कभी एसएससी का सेशन अगर हमारा हुआ तो उसमें मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। एसएससी का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से बाहर जाता ही नहीं कभी। लास्ट 5 सालों में तो नहीं किया। चलो देखो यहां पे क्या कह रहा है, इट्स कलेक्टिव नाउन। बहुत बड़े बड़े आंसर तुम लोग दे रहे हो। हमें यहां पे दे रखा है रिक्शा, हमें यहां पे दे रखा है टैक्सी, हमें यहां दे रखा है टांगा, हमें यहां दे रखा है ठेला। अब जब तक रिक्शा के आगे ई रिक्शा ना लगे हम ये समझते हैं कि वो नॉर्मल रिक्शा है, मैकेनिकल प्रोसेस से चलने वाला, पैडल मारो आगे बढ़ते रहो, पैडल मारो आगे बढ़ते रहो। तांगा अगेन मैकेनिकल प्रोसेस से चलने वाला है, ठेला अगेन मैकेनिकल फोर्स से चलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं टैक्सी की, तो टैक्सी इज अ मोटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। और मोटर का काम क्या होता है? मोटर का काम क्या होता है? किसी को पता है मोटर का काम क्या होता है? जल्दी बोलो।
मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और जनरेटर इसका उल्टा करती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा टैक्सी, बिकॉज इट वर्क्स ऑन मोटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप केमिकल एनर्जी दे दो पेट्रोल के रूप में, वो एक लंबा प्रोसेस है, इंजीनियरिंग में पढ़ा था मैंने, अभी समझाने अगर बैठूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंजन वाली। देखो ये होते हैं काम चलाऊ लोग, सीधे कौन मोटर वोटर लफड़े में पड़े, सीधे बोलो इंजन। चलो, इंजन से वो आई थिंक 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद होगा आपको, जब राजू रस्तोगी से पूछा जाता है हाउ डज इंडक्शन मोटर वर्क्स। किसी को आंसर पता है उसका, इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है? मैकेनिकल में मेरा प्रोजेक्ट था इंडक्शन मोटर का, तो वो हमारे प्रोफेसर ने ये बात बोली थी कि इंडक्शन मोटर की वर्किंग अगर पूछी जाए तो वो जवाब मत देना जो राजू रस्तोगी ने दिया था, ठीक है। सचिन आरती आंसर आ गया सी, पुष्पेंद्र यादव जी ने बोला है ए, साधना ने बोला है सी, सोनेश ने बोला है, सोनेश आई थिंक पुराना वाला ही बोला है, आजाद भाई ने बोला है ए, संध्या ने बोला है बी, मीना ने बोला है सी, एके ने मुंह बनाया है, प्रमोद ने आंसर दिया है सी, हिमांशु ने आंसर भी दे दिया है। इंडक्शन मोटर कैसे चलती है? विष्णु तुम्हारी मोटर थोड़ी आउटडेटेड है, आवाज ज्यादा कर रही है। एबीडी यानी हिमाचल प्रदेश, दी इज इन उत्तराखंड, वेरी गुड। शिमला, ऊटी, कुल्लू, ये तीनों के तीनों, कुल्लू का तुम आई थिंक, ऊटी कहाँ हिमाचल प्रदेश में है यार? किसको वेरी गुड बोल दिया मैंने गलती से? कौन बोला? सत्यम? नहीं भाई, ऊटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। देखो इधर, अगर मैं बात करूं शिमला की, चलो ए बी सी डी के ऊपर आओ, शिमला, ऊटी, कुल्लू, ये सब के सब प्योरेस्ट फॉर्म में अपने हिल स्टेशन है, मींस ए बी और डी ये हिल स्टेशन है। देहरादून प्योरली हिल स्टेशन नहीं है, ये सिटी कैपिटल भी है। दूसरी बात, ये हिल स्टेशन नहीं है, हिल स्टेशन जाना हो तो आपको तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मसूरी की ओर जाना पड़ेगा, ठीक। आई होप आप में से कई लोग गए होंगे देहरादून। सो देहरादून हमारा राइट आंसर है, बी पे ही है ना देहरादून? बी पे नहीं है, सी हमारा राइट आंसर है, देहरादून हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन नहीं है, साथ ही साथ सिटी कैपिटल है, ठीक। तो 9th का आंसर हो जाएगा हमारा सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, और जवाब जरूर देना मुझे कमेंट करके कि कितने लोगों ने आंसर सही दिया है, 10 के 10। ये भी आसान क्वेश्चन है। 21, 55, 63, 49, 21, 55, 63, 49 क्या होगा आंसर? लाइक नहीं तुम लोग कर रहे हो यार, तुम लोग 48 लोग इतने समय देख रहे हैं, 49 हो गए हैं, 27 केवल लाइक आप लोगों ने कर रखे हैं, ये गलत चीज है ना? मानते हो कि नहीं? सत्यम, इट्स माई मिस्टेक, आई बोल, अरे नहीं यार, मिस्टेक कुछ नहीं होता, यहां लोग खून कर देते हैं एक दूसरे को, सॉरी नहीं बोलते, तुमने एक आंसर गलत दे दिया तो तुम सॉरी बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता। आपने आंसर दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग, क्योंकि एक तो ये कारण है, इससे मुझे तुम लोगों के नाम याद हो जाते हैं, और जिनके नाम याद हो जाते हैं तो फिर उनसे बातें होने लगती हैं। बातें मतलब ये नहीं फोन पे बातें का मतलब ये है कि फिर आप लोग अगर कोई बात करते हो तो मैं आप लोगों को पहली प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि आप लोग नाम याद होना एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाता है। चलो आंसर आ गया है 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7। गीतांजलि बी आपने बोला है इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7। मैं कहूंगा जरा कुछ चीजें और ध्यान दो। मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, जब भी ऑड वन आउट देखो तो कुछ चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहले आप ध्यान में रखना प्राइम नंबर, लेकिन वो फंडा पुराना हो गया है, प्राइम नंबर अब ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। दूसरा ध्यान रखना स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब। तीसरा याद रखना फैक्टोरियल, कहीं किसी का फैक्टोरियल तो नहीं है। चौथा मतलब देखना आप अरिथमेटिकल ऑपरेशन। और जो इनसे कंफ्यूज होते हैं, अभी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए नहीं है, शायद कल की क्लास में दूंगा, या बॉड मास देख लेना अगर इससे कंफ्यूज होते हो। लेकिन पांचवा जिसके आगे मैंने स्टार लगा दिया था, मैंने कहा था वो होता है लॉजिक, और लॉजिक बहुत कुछ होता है, रिवर्स ऑफ डिजिट, रिवर्स का सम, बहुत कुछ होता है। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर स्क्वायर और क्यूब को देखते हैं, तो उस हिसाब से आंसर दे दो। किसी ने दिया है आंसर?
55 सब लोग बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहा है। डी जो लोग बोल रहे हैं, किससे बोला है डी? सचिन, डी बिल्कुल सही। सत्यम बिल्कुल सही, बहुत सही, वो भी विद एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड सत्यम। देखो इधर, अगर हम बात करें यहाँ पे 21 हमें दे रखा है, 55 हमें दे रखा है, 49 हमें दे रखा है, 63 हमें दे रखा है। 21, 55 और 63 ये तो एक ऑर्डिनरी नंबर है, पर ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड प्रायोरिटी हम स्क्वायर और क्यूब को ही देते हैं। 49 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। कहीं पर भी आपको नंबर इस तरीके से मिले जहां एक स्क्वायर हो बाकी कुछ स्क्वायर ना हो, तो सीधे उसी को टिक मारना, ज्यादा मत सोचना। तो 10th का आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी पे, बी नहीं डी। 10th का आंसर हो जाएगा हमारा डी। एक सर योर टीचिंग इज ऑसम, थैंक यू भाई। चलो, तो आज के 10 क्वेश्चन का सिलसिला हमारा खत्म हो गया है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूं, सिलॉजिज्म की क्लास आज शाम 5 से 6 बजे लगेगी। जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आई होप 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चंस मैंने बनाए, अच्छे क्वेश्चन है, और मैं ये दिखाऊंगा कि देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको घबराना नहीं है, कैसे आपका टाइम बच सकता है, उन चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। 5 से 6 मिलते हैं, लाइव रहना, पहले से ही आ जाना, कोशिश करेंगे। आज कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, शेड्यूलिंग पहले से दिखा रहा है, ठीक है भाई। और ये जो शेड्यूलिंग नहीं भी थी, इसमें थोड़ी सी गलती हमारी ही हो गई थी, क्योंकि हम अपडेट हो नहीं पाए थे उन चीज़ों को लेकर के। चलो, नई नई बात है, आई गई हो गई। तो आई होप अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक अभी भी कई लोगों ने नहीं करा, मतलब बड़े क्या बोलते हैं उसको, निर्दयी समझ लो, वैसे हो। चलो, आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन। लाइक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब